बुंदेलखंड के पन्ना जिले में भ्रष्टाचार की तस्वीर एक बार फिर उजागर हुई है। जनपद पंचायत पन्ना में बीते 30 वर्षों से पदस्थ खंड पंचायत अधिकारी घनश्याम दास शर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। विश्व पर्यटन ग्राम मंडला के युवाओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि शर्मा ने अपने भाइयों और रिश्तेदारों के नाम पर शासकीय और चरागाह की जमीन कब्जाई है। घनश्याम दास शर्मा के भाई राजेंद्र शर्मा और पुनीत शर्मा ने पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में होम स्टे बना लिया, जबकि ये भूमि संरक्षित घोषित है। इतना ही नहीं, पंचायत में गरीबों के लिए आवंटित आवासीय योजनाएं भी केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं। युवाओं का आरोप है कि इस अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ग्राम की बहुमूल्य जमीनों पर कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित जमीन पर भी निर्माण कार्य कराया गया। पिछले 78 वर्षों से आजादी के बाद भी पन्ना की 75 पंचायतों में गरीब आवास के लिए तरस रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव और कलेक्टर सुरेश कुमार इस दबंग अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे या भ्रष्टाचार यूं ही चलता रहेगा। विश्व पर्यटन ग्राम के युवाओं ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम पंचायत मड़ला का रहने वाला निवासी हूँ। अच्छा, कौन सा आवेदन दिया है आज आपने? हमने आवेदन दिया है श्रीमान, जो हमारे यहाँ पे माननीय संजय मिश्रा जी कलेक्टर साहब थे पहले, उन्होंने एक ज़मीन दी थी जिसमें जाली लगवाई थी। बोला था या तो इसमें मंदिर का कुछ कार्य बनेगा या फिर किसी ग्राम पंचायत या किसी सरकारी योजना का जो भी सिस्टम बनेगा इसमें वो ज़मीन उसके लिए बनाई गई, जिसमें हमारे यहाँ गाँव के 2-3 लोग हैं जिन्होंने वो ज़मीन अपने कब्जे में कर रखी है। कौन है? घनश्याम दास शर्मा जी और राजेंद्र शर्मा जी जो सचिव हैं और एक जन अपने खंड अधिकारी भी है यहाँ पे पन्ना में। तो उन लोगों ने ये ज़मीन अपने कब्जे में कर ली और 2-3 लोग उसमें दबंग लोग भी हैं, तो उनने अपना घर बना रहे हैं और वो गांव की ज़मीन होके सरकारी ज़मीन होकर उसमें गलत तरीके से गलत संबंध करके वो सब चीज़ें की जा रही हैं। और दबंग लोग हैं, कुछ पैसे वाले लोग हैं, तो कोई बोल नहीं सकता उनसे। दिक्कत ये है, तो हम लोग माननीय कलेक्टर साहब जी से निवेदन अच्छा, उन्हें ऐसी कई एक चरनोई भूमि भी अपने नाम पे करा ली है चारों भाइयों ने। बहुत सी ज़मीन आपकी चारागाह की जो जमीन थी? बिल्कुल है। वो अपना वहाँ जाते हैं हम लोग अपना अंदर जमनियाई वाले रास्ते में, वहाँ पे वो बिल्कुल की है और उसको अब लोगों ने बोल दिया कि ये उनकी है तो उनकी है, तो क्या कर सकते हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे। नाम क्या? हमारा नाम भूपेश सिंह यादव। रहने वाले? मड़ला की रहने वाले। अच्छा, आज आप एक आवेदन देने आए हैं सभी युवा, कौन सा आवेदन दिया है? ये घनश्याम दास शर्मा हैं जो जिला पंचायत में पदस्थ हैं, ये खंड विकास अधिकारी हैं और ये करीब 10 साल से 15 साल से हम देख रहे ही हैं। तो इनके दबंगाई इनके छोटे भाई उसका लाभ उठा रहे हैं, जो इसकी दबंगाई का लाभ भरपूर तरीक़ा से उठा रहे हैं। पद पर भी हैं, जो सचिव के पद पर हैं और पूरी दबंगाई करते हैं। जहाँ ज़मीन मिलती है कुछ अपराधी लोगों को साथ लेकर गांव में ऐसे दबाव का और डर का माहौल बना रखा है कि जहाँ भी सरकारी ज़मीन मिलती है उस पर कब्जा ठोक देते हैं। अच्छा, और आज लोगों को भी धमकी दी जाती है? बिल्कुल, ऐसी कई जगह हैं, एक जगह नहीं उसकी जांच हो, ऐसी कई जगह निकलेंगी जहाँ पर दबंगाई से एक वो होता है जो पहले पिक्चरों में आपने देखा होगा कि एक चौधरी होता था और वो पूरे गांव में ऐसा दबदबा बना के रखता था। आज भी वो मड़ला वहाँ पर शोषण इस तरह से हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी जांच हम चाहते हैं कि हमारे श्रीमान महोदय कलेक्टर महोदय हैं, इसकी जांच की जाए, उनको भरपूर तरीक़ा से पता लगेगा। और ऐसे भी उनके साथी हैं जो कई प्रकार के मुकदमा दर्ज हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं और उसका एक सही और वो इस तरह का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि घनश्याम दास शर्मा उनके बड़े भाई हैं, बड़े पद पर यहाँ पदस्थ हैं। कितने सालों से पदस्थ? करीब 25-30 साल से यहाँ पदस्थ हैं। तो इस प्रकार का ये एक जो माहौल ही अलग बना के रखा है उन्होंने ग्राम मड़ला में। उनके लड़के बच्चे? 4 भाई हैं वो। अच्छा, घनश्याम दास शर्मा के कितने बच्चे? दो बच्चे हैं। 2 लड़के और बेटियां? एक बेटी है शायद, मतलब अपन को इतनी जानकारी नहीं क्योंकि वो पन्ना में रहते हैं और उस तरह से पन्ना में आते जाते रहते हैं मड़ला, और करीब कई जगह पर उनके ऐसे मकान हैं। आप बच्चों के बारे में जानकारी दे रहे थे? और एक बच्ची है। अच्छा, 3 बच्चे, मतलब कितने टोटल है? 3। शासन की गाइडलाइन के अनुसार तो ये गलत भी और उनका आज तक कोई भी सरकार ने वो ट्रांसफर नहीं कर पाई।
क्या कहेंगे? कोई भी सरकार रही हो कोई भी सरकार उनका ट्रांसफर नहीं कर पा रही है। अभी तो हो गया था, लेकिन फिर से वो यहीं जुगाड़ लगा के बारे में तीसरी संतान होने के बाद दायरे में आ रहे हैं, फिर भी नौकरी कर रहे हैं। कर रहे हैं। क्या नाम है? सुरेंद्र ग्राम मंडला। मंदिर जैसे जो वहाँ जीर्णोद्धार पड़े इतिहास की चीजें, उनका निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। 50 रुपये करीब हमने सुना है कि ये 8-9 महीने में करीब 15-20 लाख रुपए होते हैं। ये 20 लाख किस चीज रुपए से आता है? ये 50 रुपये पर्यटन से लिया जाता है जिप्सी? ताकि गांव के विकास में लगाया जा अच्छा। सके। इसको पैसे को खुला रखना चाहिए ताकि लोगों के पास जानकारी हो कि कितना पैसा आया है, कितना खर्च कर रहे हैं। और ये भी बहुत बड़ी रकम है। ये 20 लाख रुपए जी। छोटी मोटी रकम नहीं जी, है, जी। ये बहुत बड़ी रकम है। जी। इससे ऐसा विकास किया जा सकता है। कई लोगों का भरण पोषण, या कुछ भी ऐसे लोग हैं जो अपंग हैं या कुछ हैं, हमारे या गांव में कोई व्यवस्था कोई गांव में अच्छा, व्यवस्था। आपका विश्व पर्यटन ग्राम कहा जाता है। हाँ आपने व्यवस्थाएं कही, जी जी। मूलभूत सुविधाएं नहीं, होती ये हैं, कोई बिजली, ये पानी, पर्यटन ये कोई सुविधा नहीं क्या है। क्या? ये सुविधा कोई नहीं है। स्पेशल सुविधा नहीं कोई है कि सुविधा पर्यटन नहीं। जो आम गांव में जैसी देहातों में रहती है वही सुविधा आज भी हम लोग ले रहे हैं। कोई ये नहीं है, और वहाँ से शासन को बहुत बड़ा फायदा है, बेनिफिट भी है। अरे तो विश्व पर्यटन में नंबर 1 कैसे आ गया फिर? अब ये तो हम जानकारी नहीं देते कि कैसे आ गया, पर आप ये बताइए, ये सुविधा तो कोई ऐसी है नहीं। आप भी जाके देख सकते हैं वहाँ, अपना कवर करें, ये वीडियो दिखाएं लोगों को। देश में भी देखना चाहिए लोगों को कि एक विश्व पर्यटन ग्राम क्या है। चाहते हैं 30 साल से पदस्थ एक ही 75 पंचायतों में खंड पंचायत अधिकारी की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है इसकी जाँच होना। थैंक यू।